27 में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से बहुजन समाज पार्टी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो सारे युवा भटके हुए हैं, जो जा रहे हैं, जो उनमें जाके उनके कार्यकाल को देख चुके हैं। अब देखिए जगह जगह दंगा होते हैं। देखिए जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, नौजवान साथी उसमें जुड़ते हैं और उनको राजनीतिक उस तरह से ज्ञान नहीं है। नौजवान साथी जुड़ते जरूर हैं, लेकिन नौजवान आप ही के समाज से, अदर समाज से कोर वोटर तो बहन जी का ही ना है, वो वोट जोड़ पा रहे हैं अपने पार्टी में। हाँ, वो तो वोट कट रहा है। तो अच्छी एक बात बताइए, अगर आप चाहते इतने समाज के हितैषी होते, आप कहते हैं हम समाज के लड़ते, ठीक है, आपका सम्मान है, लेकिन आप समाज के हितैषी होते तो एक हमारा घर बना हुआ है, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? आप उसी घर में आके रहिए ना, सम्मान पूर्वक रहिए। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं एक घर को तोड़ रहे हैं तो आप कभी कहीं समाज के हितैषी नहीं हो सकते। जी नमस्कार। बताते चले कि 2027 हालांकि देखने में तो दूर लग रहा है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कतई दूर नहीं लग रहा है। बात करें बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी इन दिनों कमर कस ली है और बहुजन समाज पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, या तो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर या पूरे पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे उनके वीडियो से मालूम पड़ता है और उनके कहीं ना कहीं जो मीटिंगें हो रही हैं, नुक्कड़ सभा हो रहे हैं और सदस्यता जोड़ने का जो अभियान चल रहा है वो काबिल तारीफ है। हालांकि 27 को लेकर रणनीति और सरगर्मी जो है कि काफ़ी बढ़ा चुकी है बहुजन समाज पार्टी। इनका कहना है कि 27 में बहन जी को दोबारा वापसी करनी है, 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को ये लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आइए बहुजन के युवा नेता से हम बात करेंगे और किस तरह इन लोग का कोर कमेटी चल रही है और किस तरह गठन का कार्य चल रहा है और 27 से क्या तैयारी है। मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपको चैनल पे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं मेरे साथी, सबको क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं अपना परिचय बताते चलूँ। मैं अमरेश कुमार, छात्र नेता मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा, वर्तमान में रसड़ा विधानसभा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज किस प्रकार का मीटिंग चल रहा है, किस तरह का मतलब देखा जाए तो? देखिए बहन जी का निर्देश हुआ है कि आप लोग गांव-गांव जाइए और जो आपकी बूथ और सेक्टर की कमेटी है उसको मजबूत कीजिए और अपने पदाधिकारियों को मजबूत करके गांव के लोगों को जोड़िए, उनको बताने का काम कीजिए कि हम कैसे कमज़ोर हो रहे हैं, क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। एक साथ जोड़ के 27 मजबूत करके हम फिर से हमको अपने सत्ता में वापस आना है। अच्छा, पिछले चुनाव में जो विगत देखा गया, जो कमियां रही, तरह तरह के विपक्षी पार्टियों ने एक डायलॉग्स निकाले कि बहन जी मौन हो गई हैं, बहन जी बोल नहीं रही हैं, बहन जी ने ये कर दिया, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही थी। हालांकि इफेक्ट पड़ा चुनाव पे, सत्ता में नहीं लौटी। तो क्या लग रहा है वो कमियों को किस तरह दूर? देखिए आपने पूछा कि आप लोग कैसे और कैसी मीटिंग रही, तो हम लोग ये रसड़ा विधानसभा के अंतर्गत सेक्टर अतरौली में हैं इस समय, और यहाँ बूथ कमेटी की समीक्षा और गठन का कार्य चल रहा था और सेक्टर सब कमेटी का। जी अच्छा, बात करें तो मैं मीटिंग हॉल में गया, देखा कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं। बात किया जाए कुछ हट के कि अलग समाज से भी लोग जुड़ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं सर, बिल्कुल। अदर समाज से हमारे ओबीसी के भाई हों या कह लीजिए कि माइनॉरिटी के लोग हों या ठाकुर ब्राह्मण, तमाम सवर्ण समाज के भी लोग, सभी लोग जुड़ रहे हैं। चूँकि जो ये वर्तमान सरकार है इससे सभी लोग उब चुके हैं, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना कोई संसाधन है। तो इस चीज़ को सभी लोगों ने महसूस किया और बहन जी के कार्यकाल को लोगों ने महसूस किया। और जो विपक्षी दल के नेता है वो आज भी माननीय बहन जी के शासनकाल को याद करते हैं और कहते हैं कि कोई अगर शासन से शासन को चलाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। तो उसी को देखते हुए पुनः सर्व समाज के लोगों ने ये प्रयास किया है कि 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस तरह का देखा जाए तो कितने आप लोग मीटिंग अटेंड कर लेते हैं? प्रतिदिन चल रहा है कारवा, कैसे चल रहा है? देखिए हम लोग का रेगुलर शेड्यूल बना हुआ है, पर डे हम लोग मीटिंग लगाते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं जाना आना होता है, लोगों के दुख सुख में भी शामिल होना होता है। तो हम लोग का शेड्यूल बना है, पर डे हमको मीटिंग करना ही करना है लोगों के बीच में जाके। क्या इस तरह देखा जाए तो हर पूर्वांचल के जिलों में ऐसे ही मतलब कोर कमेटी मीटिंग चल रहा है? जी बहन जी का निर्देश हुआ है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे संगठन काम कर रहे हैं वहाँ के सारे पदाधिकारी लोग, बड़े हों या छोटे लोग हों, एक गांव कस्बे में जाइए, एकदम ज़मीनी स्तर पे लेवल पे लोगों को जोड़ने का काम कीजिए और उनको समझाने का काम कीजिए। तो ये हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये कार्रवाई चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि 27 में मेहनत रंग लाएगी? एकदम बिल्कुल लाएगी सर। देखिए पहली बात तो जो हमारे भाई हमसे बिछड़ के दूर गए थे उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया और जो हमें कमियाँ थी उनको हम लोग भी दूर कर रहे हैं कि भाई हम लोग अपने लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे थे समय से। उस चीज़ को देखते हुए हम लोग रफ्तार पकड़ लिए हैं और अपने लोगों में के बीच में जाते हैं, उनके दुख सुख में भी शामिल होते हैं और बहन जी के जो कार्य रहे हैं उनको भी बताने का काम करते हैं।
खासतर बात करें बलिया का, तो आपके बगल जिला से डॉक्टर इंदु चौधरी जो प्रोफेसर हैं, इन दिनों देखने को मिल रही है, लेकिन रसड़ा हो या फिर बलिया हो, कई जगह कार्यक्रम में मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। क्या लग रहा है, उनके आने से जनाधार को देखा जाए बढ़ोतरी, या फिर कुछ इस तरह का पार्टी को अन्य लोगों को जोड़ना, या फिर मूवमेंट को समझना, कितना असर हो रहा है? उनका एक बड़ी नेता है। नहीं सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। समाज में जा रही हैं, अपने बातों को बताने का काम करे, चूंकि बड़ी नेता है वो, हम लोग तो छोटे नेता हैं, लेकिन वो बड़ी नेता है और वो सुचारू रूप से बहन जी कारवा को, बहन जी की नीतियों को बताने का काम करती हैं और उनके विचारों से लोग सहमत भी होते हैं और कहते हैं कि सही वाकई में कहा जाए तो बसपा ही है जो सर्व समाज के बारे में सोचती है और सही दिशा में काम करती है। तो माननीय इंदु चौधरी जी के वक्तव्य से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और निश्चित तौर से 27 में सारे लोग हम लोग के साथ रहेंगे। जब इंदु चौधरी जी बोलती हैं, चाहे रैली हो या फिर छोटा सा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम हो, हमने कई कार्यक्रम को देखा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल लोग बारीकियों से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, उनको परखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी है गजब की है। क्या कहेंगे? देखिए सर, वो ऐसे तो प्रोफेसर बनी नहीं, उनके अंदर वो गुण रहे हैं। उन्होंने पढ़ा है, महापुरुषों के मिशन को पढ़ा है, महापुरुषों के संघर्षों को पढ़ा है, माननीय बहन जी के संघर्षों को पढ़ा है, माननीय कांसीराम साहब जी के संघर्षों को पढ़ा है और तब वो आती हैं तो लोगों के बीच में उनकी बातों को रखती हैं, पूरे भावनाओं के साथ रखती हैं कि लोग समझें कि हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष कितना कठिन रहा है, तब हम यहाँ आए हैं। अब तो हम इस स्तर पर हो गए हैं तो हमको किसी भी पार्टी दल में मौका मिल जा रहा है, लेकिन जब गुलामी थी, जब हमारे महापुरुष संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम हमको किसी जगह स्थान नहीं मिल रहा था। तो वो सब चीज़ों को बताती हैं और लोग समझते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमको अपने घर में रहना चाहिए और माननीय बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इंदु चौधरी जिस तरह लगातार बलिया में आ रही हैं, अगल बगल जिलाओं में जा रही हैं, उनका कार्रवाई चलता रहेगा? लोगों को कहीं ना कहीं आकर यहाँ पर जो कि आप लोग एक शक्ति जो बढ़ा रही हैं, इस तरह का उनका कार्रवाई चलता रहेगा बलिया में? बिल्कुल बिल्कुल सदम, बिल्कुल चलता रहेगा। हर महीने कहीं ना कहीं रसड़ा विधानसभा हो या जिला बलिया हो या तमाम जगह उनको जाना होता है। चूंकि वो मंडल के प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी हैं, तो उनको तमाम जगह जाना होता है। हर मंडल में उनका, इस मंडल में जो आजमगढ़ मंडल है, उनका कार्यक्रम लगता है तो हर जगह वो जाती है, पहुँचती हैं और अपने लोगों को समझाने का काम करती हैं। जिस तरह उन्होंने मीडिया पे कहा कि एकलौते विधायक, यानी 403 में से एक विधायक जो कि रसला विधानसभा 358 को उमाशंकर सिंह हैं, उनका उन्होंने बहुत विचारधाराओं से उल्लेख लेते हुए विचारधाराओं से दर्शाया और बहुत उनका कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भी किया उमाशंकर सिंह को लेकर। वो तारीफ करने योग्य है माननीय हमारे विधायक उमाशंकर सिंह जी, क्योंकि जो उनका सोच है कि जो हमारे समाज हो या सर्व समाज के जितने लोग हैं, गरीब उत्पीड़ित लोग होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। इस टाइम उनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी जब उनके लोग दरवाजे पहुंचते हैं तो पूर्ण रूप से उनका योगदान करते हैं। कभी भी उनके घर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति गरीब वापस खाली हाथ नहीं आया है, इसलिए वो तारीफे योग्य है माननीय विधायक। 27 में क्या विधायक जी लड़ेंगे, अपने बेटे को लड़ाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया वीडियो पहली बार दिखाई दे रहा है कि भूमि पूजन करा रहे हैं अपने बेटे को और मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो माननीय बहन जी का जो है कि है, माननीय बहन जी किसको आशीर्वाद देती हैं, माननीय उमाशंकर सिंह जी को देती हैं, अपने उमाशंकर सिंह जी के बेटे को देती हैं। भाई, जिसको हमारी पार्टी टिकट दे, हमारी माननीय बहन जी जिसको भी टिकट देंगी, वो हमारे लिए वही सर्वोपरि है और उसके ही साथ हम लोग रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, क्या लग रहा है चंद्रशेखर रावण जिस तरह नगीना से सांसद हैं, इन दिनों उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पे, अभी जो अमेरिका गए थे उनका वीडियो वायरल हुआ था, करोड़ों की लग्जरी कार लिए हैं, उस पर चमार लिखवाए हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों बटोर रहे हैं। हालांकि उनसे कितना इफेक्ट होगा 27 में बहन जी को लेकर चुनाव को? अच्छा, नए में आकर पार्टी बना ले रहे हैं, भीम आर्मी को लेकर फिर आज़ाद समाज पार्टी तैयार करते हैं, फिर नगीना से सांसद भी हो जाते हैं और काफ़ी लग्जरी ठाट बाट व्यवस्था भी उनको मिल चुकी है, हालांकि काबिल तारीफ है। इतने कम समय में कैसे मैनेज कर लिए? धन कहाँ से आया इतना? वही हम लोग भी कहते हैं कि लोग संघर्ष करते करते अचानक करोड़पति अरबपति कैसे हो जाते हैं, ये सोचने वाले विषय है। और खासकर जो युवा हमारे साथी उनके कार्यशैली से या उनसे प्रभावित होकर उनसे जुड़ रहे हैं, उनको सोचने का काम है और उनको विचार करने की इसमें ज़रूरत है कि आखिर में इतने जल्दी लोग इस मुकाम पे कैसे पहुँचे। क्या लग रहा है, विपक्षी पार्टियाँ फंडिंग तो नहीं कर रही है बहन जी को तोड़ने के लिए? ये तो कहीं ना कहीं संभव है, ये कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि हमारा जो समाज है, दलित समाज है, और दलित समाज का मान्य एक नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और मान्य जो कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, उसके बदौलत हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मान्य बहन जी के संघर्ष की बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। और लोग जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो या तमाम पार्टियां हैं, सारी पार्टियां चाहती हैं कि दलित का कोई नेता ना हो, ना दलित का कोई पार्टी हो। इसलिए तमाम दलित नेताओं को फंडिंग करती हैं और उनकी पार्टियां तक बनवा देती हैं। हमारे ही समाज के नेता से तोड़ के उनकी पार्टी बनवाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनाधार दलित समाज का है उत्तर प्रदेश में। और इस चीज़ को वो तोड़ने के लिए अलग अलग पार्टी बनाते हैं कि अगर समाज के लोग जाएंगे तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी का वोट टूटेगा और पार्टी कमज़ोर होगी।
जिस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखने को मिल रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, कि देश नहीं पूरे प्रदेश में कई जगह वीडियो वायरल हुआ है कि जिस तरह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, बलात्कार माँ बहनों के साथ हो जा रहा है, और दिन या रात हो जिंदा जला दिया जा रहा है, खासतौर दलितों को। क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? देखिए साहब, ये आज से नहीं, सदियों से दलितों पर अत्याचार होते आ रहा है। और जो आज के डेट में लोकतंत्र होने के बावजूद जो अत्याचार हो रहा है, उसके कई ना कारण वर्तमान सरकार है। क्योंकि वर्तमान सरकार में सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता बने बैठे हैं, उसमें से 100% में से 80% लोग बलात्कारी, रेपिस्ट और गुंडे भरे हुए हैं। तो जो जिस तरह का रहेगा उस तरह के लोगों को पनाह देगा अपने घर में। और कारण यही है कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में, और कोई कारण नहीं है। सरकार खुद ऐसे करवा रही है, क्योंकि चुनाव उसी के मुद्दे पे जीता जा रहा है। धर्म की राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति हो रही है, बस यही कारण है। और हमारे समाज को इस तरह से तोड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है कि लोग डर जाएं और डर के बहन जी के साथ से हट के हमारे साथ जुड़े कि हम इनके यहाँ सेफ हैं। लेकिन ये कहीं नहीं। हम अपने समाज से कहना चाहेंगे कि आप आइए, वापस आइए, अपने घर में रहिए और माननीय बहन जी को 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम कीजिए और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए माननीय बहन जी को। क्या लग रहा है कि 27 में कितना मैजिक रहेगा, कितना जादू चला पाएंगे आप लोग के बहन जी पुनः फिर से गद्दी पर बैठेंगे, यानी 5वीं बार जो कि मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी? जिस तरह का पीडीए का हालाहवाली, कानून बदलने का तमाम दिखावा पीडीए के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव ने किया, क्या इस तरह का फिर कोई वो लोग मैजिक चलाएंगे तो आपके वोटर भाग तो नहीं जाएंगे? देखिए, चूंकि एक बार माननीय अखिलेश यादव जी सौंपा है पार्टी, वो पेंशन के नाम पे वोट ले ली, दूसरे बार संविधान के नाम पे वोट ले ली, ये और तीसरी बार जो उनका प्रोपेगेंडा जो भी आएगा, और हमारे समाज के लोग समझ गए हैं कि बार बार कहीं ना कहीं लोग दिखा के हमको लालच में ला के हमारे समाज को बरगला रहे हैं। तो इस चीज़ को लोगों ने समझ लिया है। क्योंकि जो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे, जब उनको शपथ ग्रहण करने की बात आई तो वहाँ जाके शंकर की तस्वीर दिखा रहे थे। अगर इतना आप समाज हितैषी थे तो संविधान क्यों नहीं लेके गए? और समाज की जब हितैषी से आप जो क्रीमी लेयर लागू होने वाला था तो आप क्यों नहीं उससे बोले, क्यों नहीं संघर्ष किए आप? क्योंकि आप बांटना चाहते दलित समाज को, इसलिए नहीं बोले। अगर कोई बोला तो माननीय बहन जी ने बोला और धरना प्रदर्शन हुआ, पूरा भारत बंद हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मेरा समाज भी समझ सकता है कि आखिर में दलित हितैषी है कौन। मतलब कुछ भी हो, 2027 में कोई भी मैजिक अदर पार्टी चला ले, इस बार दलित वोटर बदलने वाले नहीं है और बहन जी को कोई रोक नहीं पाएगा 27 में। बिल्कुल बिल्कुल सर, 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसमें चाहे कितनी भी पार्टियां राजनीति कर ले, कोई भी प्रोपेगेंडा अपना ले, 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा दावा है। तो मैंने दिखाने का प्रयास किया कि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी कमर कस ली है, हालांकि बात करें बहन कुमारी मायावती को लेकर, जिस तरह ऐसे युवा आगे आ गए हैं और युवाओं को जोड़ रहे हैं, वो हालांकि दिखाई दे रहा है कि 27 में बहुत बड़ा खेला होगा और परिवर्तन होगा। इनकी बातों से पुष्टि होती है कि जिस तरह पूरा पूर्वांचल, बलिया नहीं पूरे पूर्वांचल में, प्रदेश में, और इनका तो कहना है कि पूरा हिंदुस्तान में जिस तरह कमेटी इनका जो गठित हुई है बहुजन का, जिस तरह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, इससे साबित हो रहा है कि आने वाला कल इन लोग का है, नहीं बहुजन समाज पार्टी का है। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और दलित भी समझ गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरा ऑल इंडिया दलित समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज के दिनों में हम सबके समाज पर अत्याचार हो रहा है, अगर माननीय बहन जी का शासनकाल हमारा समाज और अदर समाज और समाज के लोगों ने देखा है कि उस टाइम कितना गुंडा राज हो रहा था, कितने बलात्कार हो रहे थे रोजगार के मामले में। सर, सारी चीज़ों को निचोड़ के देखा जाए तो माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार का शासनकाल मात्र 7 साल रहा, और 7 साल में बहन जी ने 60 लाख रोजगार देने का काम किया। और जितने गुंडा माफिया थे, 1.5 लाख के आसपास लोगों पे गुंडा एक्ट लगा के उनको बंद करने का काम की माननीय बहन जी। और सभी लोग उनका शासन का लाज भी याद करते हैं। बड़े बड़े माफिया, अपने आप को लोग समझने वाले को जो कहते कि सरकार हमारी कुछ नहीं कर पाएगी, बहन जी ने उनको जेल में भेजने का काम किया। जो आज के दिनों में अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा भूमिका सरकार का है और किसी का नहीं है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद। ठीक है।